अक्सर हमारे मन में कई तरह के सवाल आते हैं। ऐसे में क्या कभी आपने सोचा है कि हम रोते क्यों हैं? और अगर हमारे पेट में गैस बन जाए तो क्या उस गैस को हम कितने समय के लिए अपने अंदर रख सकते हैं? ये तो कुछ भी नहीं है। क्या आप ये जानते हैं कि एक पिंपल फोड़ना आपके लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है? या फिर आप ये जानते हैं कि अगर आप टूथपेस्ट खा जाएं तो आपके साथ क्या होगा? इन सभी इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब हम आपके लिए आज के हमारे इस वीडियो में लेकर आए हैं, जो रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हैं। तो चलिए आपके सवालों के जवाब को आसान कर देते हैं। क्या कोला पीने के बाद मेंटोस खाने से हम मर सकते हैं? अब आप ये सोच रहे होंगे कि भला ये कैसा सवाल है। हमने हमारे इस वीडियो में शुरुआत ही इस टॉपिक से किया है। आपको यह तो जरूर पता होगा कि जब भी कोक की बोतल में मेंटोस की गोली डाली जाती है तो उसके कुछ ही सेकंड बाद जो देखने को मिलता है वो बिल्कुल ज्वालामुखी के फटने जैसा ही होता है। और ये तो आप बखूबी जानते भी हैं। अब हम आपको ये भी बता दें कि कोक पीने के बाद मेंटोस खाने से इंसान मर सकता है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि कोक पीने के बाद मेंटोस खाने से इंसान मर सकता है, तो इस पर हम आपको यही कहना चाहेंगे कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल मेंटोस की बाहरी परत काफी मोटी होती है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के बॉन्ड अलग अलग हो जाते हैं, जिस वजह से कोक और मेंटोस को एक साथ खाने या पीने से मना किया जाता है। दरअसल अगर आप एक साथ कई सारे मेंटोस खाकर कोक पीते हैं तो आपको बस एक खट्टी डकार आएगी या फिर आपको उल्टी हो सकती है। अगर हम आपको इसके सबसे बुरे वाले हिस्से के बारे में बताएं तो इससे से ज्यादा आपका पेट दर्द या फिर हो सकता है कि आपके अंदर की चीजें गलने लगे और पेट में छेद हो जाए। ऐसा मुमकिन नहीं होता। ये उस केस में होता है जिसको पेट में ज्यादा प्रॉब्लम होती है। हालांकि ऐसा होने से पहले उल्टी के जरिए ये सारी चीज पेट से बाहर आ जाती है। हालांकि इससे कोई इंसान मरता तो नहीं है, लेकिन ये जो करता है वो पागल ही हो सकता है। हम रोते क्यों हैं? हम रोते क्यों हैं ये बात तो आप अच्छे से जानते ही हैं। जब हम इमोशनल होते हैं तो हमें रोना आता है, चाहे हमसे कोई दूर हो जाए या फिर हमारा स्कूल का प्यार छूट जाए, या हो सकता है कि किसी मूवी का वो इमोशनल सीन जो हमसे देखा नहीं जा रहा हो और हम रोने लग जाएं। ये तो बेहद कॉमन सी चीज है। अब आप कहेंगे कि इसमें बताने वाली क्या बात है? हमें अंदर से बुरा फील होता है तो हम रो देते हैं, और क्या। सबके रोने की वजह अलग अलग होती है। तो आप किस दर्जे में आते हैं? आखिर आपकी आंखों में आंसू क्यों आते हैं? पहला सवाल तो यह है कि अगर मर्द कम रोते हैं तो इसकी वजह क्या है? रोने से क्या फायदा होता है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इंसान रोते ही क्यों हैं? वैसे तमाम तजुर्बे ये साबित करते हैं कि मर्दों के मुकाबले औरतें ज्यादा रोती हैं। मनोवैज्ञानिक विलियम फ्रे के 1982 के रिसर्च के मुताबिक महिलाएं औसतन महीने में 5 से ज्यादा बार रोती हैं। वहीं उनके मुकाबले महीने में रोने का मर्दों का औसत 1.5 बार भी नहीं है। जब कोई महिला रोती है तो औसतन 5 से 6 मिनट तक रोती है, और उनके मुकाबले आदमी रोने में 2 से 3 मिनट ही खर्च करते हैं। हॉलैंड के मनोवैज्ञानिक एड विंगरहॉइट्स ने रोने पर खूब रिसर्च की है। वो बताते हैं कि औरतों और मर्दों के बीच रोने का यह फर्क बचपन से ही आ जाता है। हालांकि जब बच्चा पैदा होता है तो लड़की हो या लड़का, दोनों ही बराबर होते हैं। नवजात बच्चे इसीलिए रोते हैं ताकि अपने माँ बाप का ध्यान अपनी तरफ खींच सकें। वैसे हम आपको ये कोई नई बात नहीं बता रहे। फिर आखिर क्या होता है कि बड़े होने पर औरतों और मर्दों के रोने में इतना फर्क आ जाता है? इसमें अलग अलग समाज के माहौल का भी असर पड़ता है। जहाँ पर रोने को बुरा नहीं मानते उन देशों में लोग खूब रोते हैं। वहीं जहाँ रोना बुरा माना जाता है वहां पर लोग कम रोते हैं। पिंपल्स को फोड़ना बुरा क्यों होता है? पिंपल्स की समस्या कई कारणों से हो सकती है। आमतौर पर किशोरावस्था में हार्मोनल बदलावों की वजह से, ब्यूटी प्रोडक्ट्स के रिएक्शन की वजह से या प्रदूषण आदि की वजह से पिंपल्स हो सकते हैं। चेहरे पर पिंपल होने पर अक्सर लोग कई गलतियां करते हैं, जिनकी वजह से इन्फेक्शन फैलने और पिंपल्स के बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। अक्सर पिंपल होने पर लोग उसे बार बार छूते हैं या साफ करने के लिए उसे फोड़ देते हैं, जो गलत है। पिंपल को बार बार छूने के पीछे साइकोलॉजी काम करती है। अक्सर जब शरीर में कोई विकार होता है तो अवचेतन में हम उसके बारे में चिंतित होते हैं। जैसे चेहरे पर पिंपल होने पर उसे बार बार छूना, दांत में कोई चीज फंस जाने पर जीभ का बार बार उस हिस्से में जाना, या कहीं चोट लग जाने पर बार बार उस चोट के आसपास खरोचना। पिंपल्स को बार बार छूना खतरनाक हो सकता है। पिंपल को पिचकाने या फोड़ने से इन्फेक्शन हो जाने का खतरा होता है। दरअसल छूने या फोड़ने से हाथों और हवा में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया त्वचा के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जहां संख्या बढ़ाकर ये बैक्टीरिया इन्फेक्शन पैदा कर सकते हैं। कई बार ये इन्फेक्शन इतना खतरनाक हो सकता है कि चेहरे की सर्जरी की जरूरत भी पड़ सकती है। कई बार गंभीर हो जाने पर
पिंपल्स के कारण दर्द की समस्या भी हो जाती है। ऐसे में नारियल का तेल, एंटीसेप्टिक क्रीम या तुलसी और नीम के रस को इस पर हल्के हाथों से लगाएं। इन सभी में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। साथ ही ये दर्द और खुजली की समस्या को भी आसानी से खत्म कर देते हैं। आप अगर टूथपेस्ट का पूरा पेस्ट खा जाएं, तो क्या होगा? हम जब भी ब्रश करते हैं तो बेशक हम टूथपेस्ट को बाहर रखते हैं, लेकिन ब्रश करते समय हम उसे खा भी जाते हैं और हम पूरे दिन में खूब से खूब 2 से 3 बार ब्रश करते हैं। तो बताइए हम कितना सारा टूथपेस्ट खा जाते होंगे। क्या आपने सोचा है कि अगर हमारे टूथपेस्ट को हम खा जाएं तो क्या होगा? आपको बता दें कि द नेशनल लाइब्रेरी के मुताबिक अगर आप बिना फ्लोराइड के टूथपेस्ट खा जाते हैं तो शायद आपकी जान बच सकती है, लेकिन ये तभी मुमकिन है जब आप टूथपेस्ट खाने के बाद ढेर सारा पानी और दूध पीकर उल्टी करते हैं। अगर ये आपके पेट में रह गया तो मामला गड़बड़ हो सकता है। इसके साथ ही आपको बहुत गंदा वाला पेट दर्द होगा जो आपसे बर्दाश्त नहीं होने वाला। दरअसल वो टूथपेस्ट जिसमें फ्लोराइड नहीं होता वो आपकी जान ले सकता है और ये पेट में जाते ही पॉइजन का काम करता है। इससे आपको सांस लेने में दिक्कत, मन घबराना, उल्टियां, आपका शरीर नीला पड़ जाना, इस तरह की तमाम चीजें हो सकती हैं। इसके अलावा आपको अटैक भी आ सकता है। हालांकि अगर कभी भी आपके साथ ऐसा होता है या किसी के भी साथ ऐसा होता है तो सबसे पहले यह सरल उपाय है कि आप ढेर सारा पानी पीकर या दूध पीकर उल्टियां कर दें। ये आवाज हम क्यों नहीं सुनते? कभी आपने सोचा है कि हमारे नाखून बोर्ड पर रगड़ने पर ऐसी आवाज क्यों निकलती है, या फिर किसी प्लेट पर चॉक को चलाने पर जो आवाज निकलती है वो हमें इतनी इरिटेट क्यों करती है? और कभी आपने कुर्सी को या पलंग को खिसका कर देखा है? वो भी हमारे कानों में चुभती है। पर अब सवाल यह है कि आखिर इन आवाजों में ऐसा क्या है जो हमारे कानों को चुभती है ये, और हम इसे नहीं सुन पाते और हम इसे सुनना बर्दाश्त नहीं कर पाते। हालांकि इस पर कई रिसर्चेस हुई हैं। इस आवाज की वजह से लोगों को इरिटेशन महसूस होती है। दरअसल जब भी रिसर्च किया गया तो हाई क्वालिटी की वॉइस को कम करके लो क्वालिटी की वॉइस को रखा गया, लेकिन फिर भी वो वॉइस में इरिटेट कर रही थी। तब इन्हें इक्वल रखने के बाद पता चला कि ये वॉइस हमें इसीलिए इरिटेट करती है क्योंकि ये वॉइस चिंपैंजी से मिलती जुलती है। इसे हम नहीं सुन सकते। हालांकि ये वॉइस बिल्कुल उस चेतावनी की तरह होती है जब हम पर कोई हमला करने वाला होता है। वैसे दोस्तों, आपने इनमें से कौन से खुराफाती आइडियाज अपनाए हैं और किस टॉपिक को जानकर आपको ज्यादा हैरानी हुई है? इसके बारे में आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। शुक्रिया।